अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये अभी इस पपी का मैं आपको दिखाता हूँ कि एचडी और ईडी में कौन सी चीज़ कैसे होती है। अगर ये उठता है, कम 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 शाजी, ये उठा है। ये इसकी जो फ्रंट की टांगें हैं ये इसकी चेस्ट के नीचे सीधी नीचे आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसको ईडी का इशू नहीं है। ईडी यानी एल्बो डिस्प्लेसिया। फ्रंट वाली जो टांगें हैं ये सीधी सामने नीचे आ रही हैं, ठीक है। ये अगर इसकी लेफ़्ट से राइट जा रहे हों, पंजे एक्स बन रहा हो, बाज़ हम मैं तस्वीरें नहीं लगा सकता, लेकिन बाज़ बड़े मेलों की आप देख सकते हैं हुई होती हैं। बड़े बड़े नाम वाले भी हैं, उनमें भी दो चार हैं। तो इसको ईडी का इशू कहते हैं, एल्बो डिस्प्लेसिया। और एचडी बेसिकली पिछली टांगों में जब इशू आ जाता है, यानी पिछली टांगें आपस में यूं क्रॉस हो जाती हैं, ऐसे ऐसे लगती हैं चलते हुए, पिछली दोनों टांगें। तो शाजी कहीं बिजी हो गए, तो अब वो आपको बहरहाल पिछली टांगें अगर आपस में टकराती हों तो उसको कहते हैं कि ये एचडी का इशू है, यानी हिप डिस्प्लेसिया। ये अभी फीमेल है, अभी देखें इसकी टांगें पीछे से टूट गई हैं। अगर गुजरते हुए, चलते फिरते हुए इसकी टांगें आपस में लगें, पिछली टांगें फ्रंट वाली देखें बिल्कुल सीधी हैं, तो इसका मतलब कि इसमें एचडी का इशू नहीं है, सॉरी ईडी का इशू नहीं है। और इसकी जो बैक टांगें हैं वो देखें आप, आपस में एक दूसरे से दूर हैं। अगर ये टांगें, ये वाली टांग इस तरफ जा रही होती, ये वाली इस तरफ जा रही होती और पीछे से ये वाली जगह मिल रही होती, मिक्स हो रही होती, तो एक दूसरे में टकरा रही होती, तो फिर उसको कहते हैं कि ये इसमें एचडी का प्रॉब्लम है, यानी हिप डिस्प्लेसिया इसको। तो ये चीज़ें हैं। और इसको ठीक करने का क्या तरीका है यार? इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, और वो ये पपी उठ के जा रहा है। अभी देखें, इसमें एचडी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, ईडी का भी कोई इशू नहीं। ये देखें, जब इनकी टांगें आपस में लगेंगी तो ये देखें, ये बिल्कुल यूं 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 करके चलेगा फिर पीछे से, और नज़र आता है पूरी पीछे से जो हिप है उसको घुमा रहा होता है चलने के दौरान, क्योंकि नीचे से टांगे वो घुमा रहा होता है पूरी। अब मेरे ख़्याल में कि इसी तरह समझा सकता हूँ, माजरत किसी को समझ ना आए तो, लेकिन बहरहाल उसका हल क्या है? तो उसका हल प्यारे भाई, सबसे पहली बात ये है कि आपने उसको जो है ना, आपने उसको कैल्शियम ज़्यादा कर देनी है। आपने उसको कैल्शियम ज़्यादा देनी है। उसके बाद आपने उसका प्रोटीन लेवल बढ़ा देना है। और अगर पिछली टांगों का इशू है तो आपने उसको वॉक बढ़ा देनी है, लीश डालकर वॉक बढ़ा देनी। अगर अगली टांगों का इशू है यानी ईडी है, तो आपने फिर उसको वॉक नहीं करवानी। और इन दोनों सूरतों में कुछ भी हुआ है तो इन दोनों सूरतों में आपने उसको कच्चे पर रखना है। कम से कम उसके नीचे जो, जहाँ पर वो पपी रहता है, फीमेल हो या मेल हो, तो उसके नीचे कम से कम भी 6 इंच से 12 इंच यानी 1 फुट तक कच्ची मिट्टी होनी चाहिए। बेशक डलवा लें। और अगर तो आपके पास उसको वॉक करवाने की जगह है, तो फिर आपने एचडी वाले जिसकी पिछली टांगों का इशू उसको वॉक करवानी है, अगली टांगों का इशू उसको नहीं करवानी। विटामिन AD3 के इंजेक्शन भी लगते हैं, वो लगवा लें। वो वेट ही आपको लगवा के दे सकता है, लगा के दे सकता है, वो वेट के हिसाब से वो आपको लगाएगा, तो वो भी करवा लें, वो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा ये है कि अल्लाह आपकी भली बार करे, आपने अंडों का छिलका देना है। अंडों के छिलके का पाउडर बनवा लें, और वो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आपने लाजम देना है। अच्छा, उसके साथ आपने क्या करना है जी, ओसोबोन डी, ये सिरप ले लें, और ये सिरप आपने उसको 2 ml सुबह 2 ml शाम देना है। ये पपी की बात कर रहा हूँ, बड़े की बात नहीं कर रहा। और अगर ये पपी की एज भी कम से कम भी 4 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 4 महीने से कम है तो 1 ml सुबह 1 ml शाम देना है। तो
ये है। और रॉ बीफ देना शुरू करें। रॉ बीफ बेसिकली इनकी डाइट रॉ बीफ ही है, जो कि इनको ज़्यादा अच्छे तौर पे जिस्म के साथ लगती भी है। उसमें कोट भी अच्छा होता है, कलर्स भी अच्छे होते हैं, और उसमें इनकी हड्डियों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। लेकिन चूंकि पपी की ग्रोथ हो रही होती है और हमने फिर ज़रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना भी होता है, तो उसके लिए फिर ज़रा ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ ये भी साथ ऐड कर लें तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बहरहाल फिर भी ये कहता हूँ कि ये जब चीज़ें चलाते हैं तो इन चीज़ों के साथ आपने यूरिन और स्टूल पर नज़र रखनी होती है, प्रॉपर उसको वॉक करवानी होती है। और एक बंदे ने पूछा था भाई ने कि वॉक पहले करवानी है या बाद में करवानी है, तो भाई वॉक खाने से पहले करवानी है, लेकिन उसके बाद 15 मिनट रेस्ट करवाना है। 15 मिनट रेस्ट करवाने के बाद आपने फिर उसको बाकी जो है ना खाना रखना है, और उसके बाद भी खुला छोड़ दें ताकि वो स्टूल वगैरह कर ले अपने तसल्ली के साथ, और उसके बाद फिर आप उसको बंद कर दें केज के बीच में। तो पपीज़ के बीच में तो वॉक बहुत मस्ट है यार, बहुत खुला जितना छोड़ सकते हैं उतना छोड़ें और वॉक करवाएं, खुला जितना छोड़ सकते हैं छोड़ें और वॉक करवाएं। इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें, और डाइट में ये चीज़ें रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स हासिल होंगे। बट साथ साथ ये है कि आपने यूरिन और उसके स्टूल के ऊपर नज़र रखनी है। अगर स्टूल उसका नरम होना शुरू हो गया तो आपने जो चीज़ें दे रहे हैं उनकी तादाद हाफ़ कर दें, 5 दिन 7 दिन वेट करें, उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें 25% करके बढ़ाएं। और अगर यूरिन येलो करना शुरू हो गया तो आप कोई भी लीवर टॉनिक चला दें और उसकी डाइट फिर भी हाफ़ कर दें, और 5 से 7 दिन वेट करें जब उसका यूरिन बिल्कुल साफ़ हो जाए, क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद 25% करके चीज़ें बढ़ाएं, या फिर किसी वेट से मशवरा कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।